हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रिकी जीके क्लास। स्वागत है आप सभी का एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहां हम याद करते हैं जीके विद ट्रिक्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पद्म अवार्ड्स 2022 के क्वेश्चंस। पद्म अवार्ड होल्डर्स को हमने लास्ट वाली वीडियो में कवर कर लिया था। आज उनके क्वेश्चंस लगाने की बारी है। जिन्होंने भी वो वीडियो ना देखा हो पहले उसे चेकआउट करें, देन क्वेश्चंस लगाएं। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दिया है। चलिए हम क्वेश्चंस लगाते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, पद्म पुरस्कार कौन देता है? ए प्रधानमंत्री, बी मुख्यमंत्री, सी राष्ट्रपति या फिर डी नन ऑफ दिस। तो फिर हमने पढ़ा था कि पद्म पुरस्कार हमेशा राष्ट्रपति देता है। देखते हैं आंसर, सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सेकंड, पद्म पुरस्कार कब दिया जाता है? 1 जनवरी, 26 जनवरी, 1 अप्रैल, 15 अगस्त। तो दोस्तों हमने पढ़ा था कि हर साल 26 जनवरी को पद्म पुरस्कार दिया जाता है। तो 26 जनवरी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। पद्म पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? ये ध्यान रखिएगा, नहीं लिखा है। फर्स्ट एजुकेशन, बी इंडस्ट्री, सी पब्लिक अफेयर्स, डी नन ऑफ दिस। ठीक है, तो दोस्तों हमने पढ़ा था कि पद्म पुरस्कार आर्ट्स, एजुकेशन, इंडस्ट्री, लिटरेचर, साइंस, एक्टिंग, मेडिसिन, सोशल सर्विसेज एंड पब्लिक अफेयर्स सभी में दिया जाता है। इसमें दिया गया एजुकेशन दिया जाता है, इंडस्ट्री दिया जाता है, पब्लिक अफेयर्स दिया जाता है। तो आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। 2022 में किसको भारत रत्न प्राप्त हुआ? दोस्तों मैंने बताया था कि 2022 में भारत रत्न किसी को भी प्राप्त नहीं हुआ। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, नन ऑफ दिस। बिल्कुल सही। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। 2022 में पद्म विभूषण प्राप्त करने वालों की संख्या। दोस्तों हमने एक फिगर देखा था, पद्म पुरस्कार यहाँ पे था 4, 17, 107। ये थे पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। तो 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी सही है। नेक्स्ट चलते हैं 6। जनरल बिपिन रावत जी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? भारत रत्न से, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। किससे किया गया दोस्तों बताइए। तो दोस्तों हमने ट्रिक क्या देखी थी? तो हमने ट्रिक देखी थी कि राधा श्याम को शुभ प्रभात करती हैं ताकि उनका कल्याण हो और उनके मन को राहत मिले। राहत से हमने क्या कहा था? राहत साउंड लाइक रावत, जनरल बिपिन रावत। ये हमने पढ़े थे, पद्म विभूषण की ट्रिक में पढ़ा था ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए जनरल बिपिन रावत जी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, बी राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं 7। इसमें से किनको पद्म विभूषण से सम्मानित नहीं किया गया? ये कीवर्ड्स याद रखिएगा, ये जो लिखे रहते पेपर में यही डिस्टर्ब कर जाते हैं कभी कभी। तो यहाँ पे नहीं लिखा है तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा। राधे श्याम खेमका जी को दिया था। अभी ट्रिक रिवाइज की, राधा ने श्याम को सुप्रभात कहा ताकि उनका कल्याण हो और उनके मन को राहत मिले। तो राधे श्याम तो वहाँ से आ गया, ठीक है। ये पद्म विभूषण दिए गए हैं इनको, कल्याण सिंह को भी दिया गया, प्रभात जी को भी दिया गया, सोनू निगम, इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो हमारा आंसर राइट ये रहेगा, डी। नेक्स्ट चलते हैं, प्रभा आत्रे जी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया?
भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण या फिर पद्मश्री। तो दोस्तों अभी हमने रिवाइज किया थी ट्रिक। प्रभा आत्रे जी को सुप्रभात, प्रभा पद्म विभूषण में हमने ये देखा था, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। 2022 में पद्म भूषण प्राप्त करने वालों की संख्या, मैं फिर आपको रिवाइज कराता हूँ वो फिगर। पद्म पुरस्कार 4, 17, 107, ये रहे हमारे पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। तो इस बार ये वाला पूछा गया था फिगर 17 इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कृष्ण एला जी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ए भारत रत्न, बी पद्म विभूषण, सी पद्म भूषण, डी पद्मश्री। तो दोस्तों हमने ट्रिक क्या देखी थी कि कृष्ण जी कहते हैं सदैव सत्य बोलो, क्योंकि मनुष्य सुंदर मन से होता है तन से नहीं। तो कृष्ण जी कहते थे, तो कृष्ण एला हो गया एक, दूसरे सुंदर से सुंदर पिचाई, सत्य से सत्य नडेला। तो यहाँ पे कृष्ण एला जी का पूछा गया, तो पद्म भूषण की ट्रिक हमने याद की थी, तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। साइप्रस पूनावाला जी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सेम ऑप्शन, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। तो दोस्तों हमने ट्रिक क्या देखी थी? पूना शहर गुलाम नहीं आज़ाद है, तो पूना से तो पूना वाला, गुलाम नहीं आज़ाद से गुलाम नबी आज़ाद। यह हमने ट्रिक देखी थी पद्म भूषण की, तो सी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं, सी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट 12th, इसमें से किसको पद्म भूषण से सम्मानित नहीं किया गया? सत्य नडेला, एन चंद्रशेखरन, गुलाम नबी आज़ाद, अवनी लेखारा। तो अभी हमने ट्रिक रिवाइज की थी, सत्य बोलना चाहिए कृष्ण जी ने कहा था, तो सत्य नडेला उससे हो गया। चांद सा शेख चंद्रशेखरन उससे हो गया। गुलाम नबी आज़ाद पूना शहर गुलाम नहीं आज़ाद है, ये उससे हो गया। तो इन तीनों को पद्म भूषण दिया गया है, इन्हें पद्मश्री दिया गया था, हमने याद की थी ट्रिक के माध्यम से। तो डी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं। किसने पद्म पुरस्कार लेने से मना कर दिया? इसे इम्पॉर्टेंट टिक कर लीजिए, मैंने उस वीडियो में बताया था, ये ज़रूर पूछा जाएगा कि किसने पद्म पुरस्कार लेने से मना कर दिया। ए बुद्धदेव भट्टाचार्य जी, बी कल्याण सिंह, सी फैज़ल अली दर या फिर डी नन ऑफ दिस। तो हमने एक ट्रिक के माध्यम से याद किया था, ए इज़ द राइट ऑप्शन। ट्रिक क्या थी कि आचार्य जी बुद्धिमान होते हैं, तो बुद्धिमान से बुद्धदेव, आचार्य जी से भट्टाचार्य जी, इन्होंने पुरस्कार लेने से मना कर दिया था। और ये थे क्या? ये वेस्ट बंगाल के फॉर्मर सीएम, यानी कि सीएम पद पर रह चुके थे। तो ए इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं। बुद्धदेव भट्टाचार्य जी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाना तय था? मतलब उन्हें कौन सा पुरस्कार दिया जाना था, लेकिन उन्होंने लिया नहीं था, तो उन्हें पद्म भूषण दिया जाना था। सी इज़ द राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट। 2022 में पद्मश्री प्राप्त करने वालों की संख्या, मैं 2 बार रिवाइज करा चुका हूँ। ये वाला फिगर 4, 17, 107, ये दोनों हम पहले देख चुके हैं। ये हो जाता पद्म विभूषण, पद्म भूषण, ये होगा पद्मश्री। सी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं। नीरज चोपड़ा जी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण या फिर पद्मश्री। तो हमने ट्रिक क्या देखी थी? हवन करते समय हमें किस किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है? भगत या फिर पंडित कह सकते हैं। दूसरे नंबर पे थे अग्नि की ज़रूरत पड़ती है।
तीसरे नंबर पे हमें ज़रूरत थी, हम वंदना करते थे। तीसरे नंबर पे हम वंदना करते थे। और चौथे नंबर पे हमें नीरज यानी कि कमल के फूल की ज़रूरत थी। तो भगत से हो जाता है हमारा प्रमोद भगत, अग्नि से अवनी लेखारा, वंदना से वंदना कटारिया, नीरज से नीरज चोपड़ा, यही पूछा गया। तो हमने ये ट्रिक से याद किया था। ये ट्रिक पद्मश्री की ट्रिक थी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चलते हैं नेक्स्ट 17। इसमें से किनको पद्मश्री से सम्मानित नहीं किया गया? प्रभा अत्रे, वंदना कटारिया, नीरज चोपड़ा या फिर शिवानंदन जी को। तो सबसे पहला आंसर सही है। हमने पहली ट्रिक देखी थी कि राधा ने कृष्णा को सुप्रभात किया, वहीं से प्रभा अत्रे आ गया। इन सभी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, इसमें से किसे पद्मश्री प्राप्त हुआ? सुंदर पिचाई, प्रमोद भगत, कल्याण सिंह। अभी हमने ट्रिक रिवाइज की, भगत से प्रमोद भगत, बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, फैजल अली दर को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। तो ट्रिक हम जल्दी से रिवाइज करते हैं। शिव और अली, शिव और अली एक हैं। शिव से हमने क्या याद किया था? शिव से हमने याद किया था शिवानंदा, और अली से याद किया था फैज़ल अली दर। तो ये हमने पद्मश्री की ट्रिक देखी थी, तो आंसर हो जाता है हमारा डी। सोनू निगम जी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो एक बार जल्दी से ट्रिक रिवाइज कर देते हैं। हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सोनू निगम एक हीरा है म्यूज़िक इंडस्ट्री में। तो उससे हमने क्या क्या याद किया था? सोनू निगम से डायरेक्टली सोनू निगम। एक और हमने याद किया था रिको हीरा। तो ये दोनों हमने और याद किए थे पद्मश्री की ट्रिक के लिए। तो इसका आंसर हो जाता है ए, पद्मश्री, ए। तो इतने थे क्वेश्चन दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए तब तक के लिए टाटा बाय बाय।